हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। डिस्कस करेंगे आज पंजाब विधानसभा के बारे में। पंजाब विधानसभा ने हाल ही में एक नया किसान बिल पारित किया केंद्र के विरोध में। केंद्र ने हाल ही में 3 नए किसान बिल पास किए थे। उनके विरोध में पंजाब विधानसभा ने उसके विरोध में 3 नए बिल पास किए। इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं, आइए जानते हैं बेसिकली क्या क्या है। पहला फीचर ये है कि फॉर्म प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स बिल, ये जो प्रोविजन था इसके लिए इन्होंने एक नया सिस्टम लाया। बेसिकली ये क्या था, इसका मतलब ये था कि यहां पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया गया था, मंडीज को बाईपास किया गया था। तो यहां पे देखा जाए तो इन्होंने एक नया सिस्टम ले आया है कि यदि कोई किसानों से जो भी सामान ले रहा है, जैसे पैडी मतलब धान और गेहूं पंजाब में, और यदि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पे ले रहे हैं तो आपको होगी इंप्रिजनमेंट, जेल होगी 3 साल की, और साथ में आपको कुछ फाइन भी, पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब देखिए, इसका मतलब यह है कि कई बार क्या होता है कि यदि मंडीज को बाईपास कर दिया जाए, यदि मंडी जो है उनको बंद कर दिया जाए, तो एक सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि हो सकता है स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता था कि बिजनेसमैन स्टार्टिंग में उससे ज़्यादा पैसे पे करें, लेकिन बाद में बिजनेसमैन कई बार क्या होता है, जब मंडी बंद होने के बाद लॉबिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और फार्मर्स को सस्ते दाम पे सेल करने के लिए मजबूर करते हैं। तो उसके लिए सिस्टम ये लाया गया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से सस्ते दाम पे यदि आप बिल पास करते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से सस्ते दाम पे यदि आप सामान बेचने के लिए मजबूर करते हो, तो आपको 3 साल की सजा होगी। हालांकि सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट भी ला सकती थी, क्योंकि आफ्टर ऑल मिनिमम सपोर्ट प्राइस को प्रोटेक्ट करना जरूरी था, तो ये सिस्टम काफी अच्छा था। तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने नया सिस्टम लाया। दूसरा सिस्टम लेके आया फार्मर्स इंपावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट के अंतर्गत। अब देखिए इसमें क्या है, प्राइस को अश्योर किया गया है कि हाँ ठीक है, आपको इतनी प्राइस मिलेगी, और यहां पे देखा जाए तो जो भी इनसे कॉन्टेक्ट करेगा वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से सस्ते दाम पे नहीं करेगा, और यदि यहां भी आपने वॉयलेट किया तो आपको 3 साल की सजा होगी। तीसरा पॉइंट है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसमें देखा जाए तो ये बेसिकली ये एक नया फीचर है कि लोग स्टॉकिंग करते हैं, तो स्टॉक लिमिट जो है ये डिसाइड करेगी स्टेट, राज्य सरकार डिसाइड करेगी। कोई भी जो एजेंट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि यदि कोई एजेंट हैं वो स्टॉकिंग करते हैं जो सामान को कहते हैं, आप यदि एक लिमिट से ज़्यादा यदि आप रखते हैं, प्याज है या कोई और चीज़ें हैं, तो आपको पेनाल्टी लगती है। किसान रखते हैं अपने पास, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एजेंट्स हैं उनको अलाउ कर दिया था कि नहीं नहीं आप स्टॉकिंग कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया कि यदि आप स्टॉकिंग करते हो, राज्य ने जो भी ऑर्डर दिए हैं उससे कम स्टॉकिंग करते, उससे ज़्यादा स्टॉकिंग करते हो, तो आपको वहां पे पेनाल्टी लगेगी। तो सेंटर का जो पावर है यहां पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है ना, फिक्स्ड और लिमिट का। और देखा जाए तो इसमें भी यदि आप करते पाए गए तो आपको 3 साल की पेनाल्टी मिलेगी। तो ये फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने 3 नए सिस्टम लाए हैं। अब इशू ये है, क्या ये बिल पास तो हो गया है विधानसभा से, क्या राज्यसभा इसमें सिग्नेचर करेंगे? आफ्टर ऑल यहां पे हर जगह देखा है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रोटेक्ट करना इनका मेन मकसद था। एज सच प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो एग्रीकल्चर जो है स्टेट लिस्ट में आता है, जो 7वां शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है। यहां पर देखा जाए तो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होती है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में एग्रीकल्चर राज्य सूची में आता है, मतलब एग्रीकल्चर का जो भी कंट्रोल है सब कुछ राज्य के हाथ में आएगा। लेकिन कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची में क्या आता है, इसमें आता है कि जो ट्रेड है, कॉमर्स है, मतलब जो वाणिज्य व्यापार जो भी है, उत्पादन है, सप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सभी चीज़ों का जो है एडिबल ऑयल सीड्स मतलब जो खाने वाले जो तेल होते हैं, इनका जो सप्लाई है, इन चीज़ों का जो ट्रेड है, कॉमर्स है, वो सारी की सारी कंकरेंट लिस्ट में आती है। मतलब ये आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब ये, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर यहाँ पर नियम बना सकते हैं। हालांकि कई बार डिस्प्यूट होता है तो मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ये आता है ओरिजिनल जुडिक्शन में, और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो वहां पर सुनवाई होगी। बट एनीवे, अभी फिलहाल पंजाब ने एक नया सिस्टम बनाया है, देखते हैं ये इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता, क्योंकि अभी एक अड़चन इसमें यह है कि गवर्नर की पॉसिबिलिटी है, जो कि गवर्नर सेंटर की तरफ से बनाए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के की तरफ से बेसिकली होते हैं, तो गवर्नर जो वही करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूजुअली कहती है। तो गवर्नर ने अभी ऐसा यहाँ पे साइन किया नहीं है, और गवर्नर ने पॉसिबिलिटी है कि गवर्नर शायद मामले को रेफर करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो यहाँ साइन होने नहीं देगी। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशंस है। तो एज सच विधानसभा ने जरूर पास कर दिया है, लेकिन गवर्नर इसको पास होने देंगे, इसमें अभी एक बड़ी ही कंफ्यूजन है। बट देखते हैं वो क्या करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट थे। तो ये रहे मेरी थोड़ी इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में ब्रीफ एनालिसिस मैं जल्दी अपलोड करूंगा, और उसमें कंप्लीट फुल जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क हैं,
क्या क्या इसमें कौन कौन से फ्रेमवर्क्स आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या इशूज आ सकते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस डिस्कशन के लिए इतना ही। आपने ओपिनियन नीचे जरूर दें कि फॉर्म रिफॉर्म बिल के बारे में, जो किसान बिल था केंद्र का, उसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है। पंजाब सरकार ने, पंजाब विधानसभा ने जो किया है वो कितना जेन्युइन है। आप इसमें अपने ओपिनियन जरूर दें नीचे कमेंट करके। और यदि आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है देन डू लाइक द वीडियो, और ऐसे ऑसम कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।